ये कोई 400 पार नहीं है। मैं तो बार बार कह रही हूँ कि इनकी 200 से लेके 210 तक सीट्स आएंगी। इनके खुद के एमपीज कह रहे हैं ये बात अपनी स्पीचेस में, कहते प्रधानमंत्री कहाँ से, पाकिस्तान से लेके आएंगी क्या इतना 400? कोई नहीं, इनका नारा धीरे धीरे, स्टार्टिंग में आए थे तब एक जोश था, अब हम खुद गांव में जा रहे हैं। 2019 वाला इलेक्शन नहीं है इन लोगों के लिए। मैं खुद कहती हूँ कि 2019 में मैं दुष्यंत के लिए निकली थी घर से, मुझे लगता है हफ्ते बाद हमने मतलब वोट मांगने बंद कर दिए थे मैंने खुद ने। जब भी दरवाजा खोलते थे ना तो हर औरत एक बार कहती थी नहीं इस बार कमल के फूल को देने दो, नहीं इस बार वो माहौल नहीं है बिल्कुल भी। तो मैम जो मंगलसूत्र को लेकर बयानबाजी चल रही है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं साथ में राहुल, उसको लेकर किस तरह की? मैं तो खुद कह रही हूँ कि हमें मतलब महिलाओं को इस चीज की पीड़ा है, शायद ये मुद्दों से भटकाने की राजनीति है, और राजनीति का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा गिर गया कि आप महिलाओं के मंगलसूत्र की जब आदमी राजनीति करने लग जाए ना तो सब जो उसका जो स्तर है वो नीचे आता जा रहा है, तभी महिलाएं याद आती हैं। और मैं बार बार कह रही हूँ कि मंगलसूत्र की कीमत अगर पूछनी है तो हमारे देश के सैनिकों की वाइफ से पूछो, जिनके पति दिन रात बॉर्डर पे खड़े और हम लोग एक सुख से सोते हो, या फिर उनसे पूछो जिनके पति शहीद हो गए, आज वो विधवाएं घर में बैठी है, या फिर उस मंगलसूत्र की कीमत पूछो हमारे किसान भाइयों से जो कर्ज में डूब डूब के जो फांसी खा रहे हैं या जहर खा रहे हैं, उनके बच्चे जो है घरों में आज पैसों के लिए तरस रहे हैं। और मैं एक चीज और कहूंगी कि मोदी जी ने पिछली बार 15 लाख का वादा किया था खातों में आएंगे, मैं कहती हूँ किसी को पैसे मत दो, ये शहीदों की विधवाओं को ये पैसा 15-15 लाख दे दो ताकि एक लगे भी मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। बीजेपी विधायक है, कई विधायक वो सवाल उठा रहे हैं, कोई कह रहा है कि जमानत जब्त होगी हमारे कैंडिडेट होगी, कोई कह रहा है कि बेटा की और माँ की पार्टी, किस तरह से कहती है? मेरे से कल भी किसी ने पूछा था और उन्होंने ये कहा कि वो कहते कि हम जजपा के विधायक नहीं है, तो मैंने उनको कहा था कि मैं फालतू नहीं बोलूंगी उनके लिए बिल्कुल भी। जब भी देवेंद्र बबली का नाम आएगा तो हमेशा उसके साथ, क्योंकि पहले विधायक नहीं बना हुआ, हमेशा उसके नाम के आगे लिखा हुआ आएगा जननायक जनता पार्टी का विधायक देवेंद्र बबली। दादा गौतम के लिए भी जजपा लिखा हुआ आएगा, ईश्वर सिंह के लिए भी जजपा लिखा हुआ, जितने हैं 10 के 10, जब तक ये इस्तीफा नहीं दे देते तब तक जजपा ही लिखा हुआ आएगा इनके साथ। तो आप कई कैसा माहौल नजर आ रहा है आपको? क्या चीजें? चुनावी माहौल कैसा नजर आ रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत महिलाएं इकट्ठी हो रही हैं। और उचाना में पहले दिन आई थी, उस दिन चौक में जो करसंदू में प्रोग्राम था, मैं कहती हूँ, और कल बालक का जो मैंने प्रोग्राम देखा तो लोगों का रिस्पांस बहुत ज्यादा अच्छा है। बाकी इलेक्शंस जो है वो 20 तारीख के बाद जो है वो सामने आएगा सारा। मैं तो मेरा खुद से मुकाबला मानती हूँ, मैं कहती हूँ नैना चौटाला मेहनत कर, घर घर जा, हर वोट को बटोरने का काम कर और जीत के इन लोगों के बीच में से दिल्ली पहुंचने का काम कर। कहते हैं कि जो पार्टी है जेजेपी वो वोट काटो है, उसमें वोट काटने के। चलो जेजेपी तो वोट काटू है, तो मैं हुड्डा जी के लिए कहूंगी कि वो घुटने टेक है। 4.5 साल जिस हुड्डा ने विधानसभा के अंदर एक बारी भी बीजेपी का गठबंधन सरकार का विरोध नहीं किया, आज सरकार जो है वो गिराने की जब बारी आ रही है तो वो डर के मारे, मतलब महामहिम के पास भी नहीं जा रहे, उनको डर लग रहा है कि जिस दिन तू चला गया उसी दिन केजरीवाल की तरह सीधा तेरे को ये लपेट के जेल भेजने का काम करेंगे। तो जेजेपी जो है वो कोई वोट काटू नहीं है, वो तो डंके की चोट पे इलेक्शन लड़ रही है, पर भूपेंद्र हुड्डा जो है वो सरेआम बीजेपी के आगे सरेंडर करे हुए बैठे हैं आज के दिन। मेमा का एक बयान वायरल हो रहा है कि आपने 2019 में कहा था कि बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे, आपको समर्थन हो गया था, तो अब क्या कभी ऐसा हो सकता है दोबारा कि जेजेपी बीजेपी इकट्ठी हो जाए इलेक्शन के बाद? आज की परिस्थितियां तो बिल्कुल नहीं कहती कि हम लोग कभी इकट्ठे होंगे, बाकी तब भी हमने तो इकट्ठा नहीं होना था, पर मेरे को लगता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, और बाकी इस हिसाब से जो डिच किया है इन्होंने उस हिसाब से मैं कहूंगी। और ये जो पुरानी ऑडियोज निकाल निकाल के ये आजकल का बहुत बड़ा ट्रेंड बना हुआ है ये, तो कोई बात नहीं, निकालने दो, लोगों का काम है। और अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, मौजूदा हालत में ये है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे।